भाई हो बीतल जाला मेरिया राम राम कहा भाई हो बीतल जाला मेरिया जाला मेरिया बीतल जाला मेरिया बीतल जाला मेरिया राम राम कहा मोर भाई हो बीतल जाला मेरिया राम कहा मोर भाई हो बीतल जाला मेरिया जाला मेरिया बीतल जाला मेरिया बीतल जाला मेरिया राम राम कहा मोर भाई हो बीतल जाला मेरिया राम राम कहा मोर भाई हो बीतल जाला मेरिया सब्जी के पैरी सुदामा के तंदुर सुदामा के सब्जी के पैरी सुदामा के तंदुर सब्जी के पैरी सुदामा के तंदुर हंसी हंसी भोग लगाई हो बीतल जाला मेरिया से भोग लगाई हो बीतल जाला मेरिया राम राम कहा मोरे भाई हो बीतल जाला मेरिया राम कहा मोरे भाई हो बीतल जाला मेरिया यहाँ के कमाई यहाँ के कमाई यहीं रह जाई यहाँ के कमाई यहीं रह जाए कवि ने चेतावनी का पद लिखा एक एक लाइन वेद का प्रमाण है ये सत्य क्या है जीवन कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया कहा यहाँ के कमाई यहीं रह जाई यहाँ के कमाई यहीं रह जाए संग में जाई ना एको पाई 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 राम राम कहा मोरी मैया हो बीतल जाले मेरिया राम राम कहा मोरी मैया हो बीतल जाले मेरिया बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर का जब पुण्य उदित होता है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै पूछा कैसे मिलता है कहा सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विधाय हितोदयते विवेक ये भगवान की जो कथा है कई जन्म का जब पुण्य उदित होता है तब ये भगवान की कथा किसी स्थान पे हो पाती है यद्यपि यह कथा का आयोजन अगले फील्ड में होना था लेकिन कथा कहां होगी देखिए कहां आप कब जाएंगे और कहां क्या करेंगे यह पूर्व निर्धारित है तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा प्रारब्ध तो पहले बना पाछे बना शरीर हम कहां जन्म लेंगे ये पहले तय हो जाता है एक बात जान लो इस धरती पर हमने जो पहले किया है वो आज पा रहे हैं और जो इस समय करेंगे वो आगे मिलेगा ये जीवन का सत्य है जो आदमी जो दिया है वो पाता है और जो कुछ नहीं देता वो कुछ नहीं पाता और एक बात जान लो जितना आप विश्वास रखोगे भगवान पे उतना भगवान का आपसे जुड़ाव होगा।
आज लोग कहते कि भगवान आते नहीं, अरे प्रहलाद की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, विदुर की तरह तुम खिलाते नहीं। भगवान खाएंगे पर खिलाने की भावना तो हो। कौन खिला सकता है? कीर्तन भजन। हमारे प्राचार्य जी बैठे हैं, व्याकरण में भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है, और इसी धातु से भजन भी बनता है, भोजन भी बनता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमें तो चाय बनाने भी नहीं आता, क्योंकि इसलिए कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे गुरुकुल में, तो वहां सब बना बनाया मिल जाता था, और बात जब कथा करने लगे तो चकाचक भोजन मिलने लगा। हमको कभी जरूरत नहीं बनी चाय बनाने की, इसलिए हमको तो ये सब कुछ नहीं आता, चाय भी नहीं जानते। इसमें भजन कर सकते हैं, भोजन में कोई ज्ञान नहीं, खा लेते हैं। लेकिन जहां तक हमने अनुभव किया कि भजन और भोजन दोनों जितने श्रद्धा से किया जाएगा उसकी मिठास बढ़ जाएगी, इतना अनुभव है। बनाना नहीं आता। भोजन को अगर जितना प्रेम से अगर माताएं बनाए, भले वही सामान हो, जितना प्रेम से अगर खिलाने, किसको खिलाना है ये भावना यदि होगी, बड़े प्रेम से हम बनाए हुए खाएं, अगर यह भावना है तो भोजन कम तेल मसाला सामग्री जो भी है उसमें बनेगा। अब भजन में यदि भाव है तो माला है नहीं है, जहां है आसन है नहीं है, जो भजन में भाव लग जाएगा। देखिए, ममगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, ये भजन। भजन वो नहीं है कि खूब आदमी पीट रहा है, 1.5 फुट का गड्ढा हो जा रहा है नाचने में, वो भजन नहीं है, प्रदर्शन भक्ति का। नाच क्या है? जिसमें पता ही ना हो, अंग अंग थिरकने लग जाए और आंखों से आंसू बहे, आदमी पता ही नाचे, उसे पता न रहे कि फोटो वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, वो भक्ति का नाच है। नाचने वाले को जब बैठ जाए, पूछा गया कह रहे आप नाचे थे क्या? कहा नहीं, हम तो कथा सुन रहे थे। जब वह उस अवस्था में चला जाए, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, मूलाधार से स्वादिष्ठान अनाहत आज्ञा चक्र की तुरीय अवस्था से संप्रज्ञात समाज से असंप्रज्ञात समाज की शाश्वत अवस्था में जब अवस्थित हो जाए, चिन्मय आनंद के उस परमानंद में या मन निमग्न हो जाए, तो ये समझ लो कि आप भजन कर रहे हैं। वो भजन की अवस्था है। भोजन तब होगा जब खिलाने वाले के प्रति इतना भाव हो जाए कि आप उसको लेके दौड़े। दाल आपने ले गई और पता लगा कि हम क्या भूल गए, क्या क्या जल्दी जल्दी खिलाने, ये भाव है तो भोजन की मिठास हो जाएगी। दोनों एक धातु के शब्द हैं, भजन और भोजन। इसलिए जीवन में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो एक एक पल बीत रहा है जीवन का। जो आदमी जो करता है उसे मिलता है। इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किया। जन्म सबका होता है, लेकिन तय कर्म से होता है। ये हमारे ऋग्वेद में 5वें मंडल में प्रमाण है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, ये हमारे कर्मों से निश्चित होता है। जिस व्यक्ति का जैसा डिवीजन होता है उसी अनुसार तय किया जाता है, ये सब निर्धारण होता है। जैसे इंजीनियर साहब लोग नक्शा पहले बना देते हैं, कहाँ कौन सा कॉलम पिलर बनेगा वो पहले कागज में होता है। जीव जन्म लेगा, स्त्री बनेगा कि पुरुष बनेगा, इस धरती पर कितने वर्ष जीवित रहेगा, धनवान होगा कि धनहीन होगा, 6 चीजें आदमी के अधिकार से नहीं मिलती, चाहने से। हम नहीं कहते, मानस पढ़ना। महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज भरत को समझाया और 6 चीजों के लिए सरेंडर किया। आज के शब्दों में कहें तो सरेंडर कर रहे हैं। क्या कहा? नीला जीवन मरण जसयप जस विधिहा। ये बात कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा है। कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो ब्रह्मा की कलम भी पकड़ लेते हैं। कौन कह रहे? का सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधिहा। ये 6 चीज भगवान के हाथ में, विधि के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। कहा वशिष्ठ जी की क्षमता क्या है? कहा क्षमता जानोगे
कहा बाबा की चौपाई पढ़ो। बोले सो वशिष्ठ। कौन वशिष्ठ? कहा सोई वशिष्ठ जो विधि गति छेकी। वो वशिष्ठ जी ब्रह्मा की कलम पकड़ लेते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा आप कैसे लिखेंगे? वह वशिष्ठ ने कहा कि मैं और जगह तो जबरदस्ती बदलवा देता हूं, लेकिन एक स्थान पर मैं भी विवश हो जाता हूं। कहा क्या? कहा जब मामला सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है तो हाथ जोड़ लेता हूं। कहा वो सुप्रीम कोर्ट क्या है रामायण का? कहा शंकर बाबा के बारे में आया कि भाभी उम्मेद सके त्रिपुरारी शंकर बाबा भाभी मिटाते हैं, ऐसा मानस में लिखा है वकील साहब। और एक जगह मानस में लिखा गया है, कहा हरी इच्छा बोले भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर बाबा ने कहा क्या करूं मैं, भाभी है तो मैं क्या कर सकता हूं? बोले बाबा आप तो महादेव हैं, महेश हैं, आशुतोष औढ़रदानी हैं, भयंकर हैं, भयंकर हैं, शिवशंकर हैं, आप तो सब कुछ बदल सकते हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि भाभी है? भगवान शिव ने कहा अगर ब्रह्मा जी का फैसला होता तो मैं जस्टिस हूं, जज साहब के फैसला को बदल देता। लेकिन क्या करूं, यदि ब्रह्मा का फैसला होगा तो ब्रह्मा वाली भाभी हमारे कलम से बदल जाएगी, लेकिन यदि हमारे प्रभु राम नारायण जी का फैसला उसमें अगर हो गया, उनकी भी मुहर लग गई, तो हरी इच्छा भाभी बलवाना, शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। मैं प्लेन भाभी को तो बदल देता हूं, लेकिन जब हरि के भगवान नारायण के इच्छा से प्रेरित भाभी है तो उसमें मैं सहयोग करता हूं, प्रणाम कर लेता हूं। तो ये आप जान लीजिए 6 चीजें क्या क्या, और ये जीवन की इंपॉर्टेंट चीजें, इसी में जीवन। अच्छा यही 6 बदलने के लिए आदमी हाथ पांव पीटता है, और ये 6 बदलेगी नहीं, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मृत्यु आ गई न जिंदगी के भरम नहीं होंगे, अब कुछ भी होने के गम नहीं होंगे, एक ऐसी भी रात आएगी चांदनी होगी और हम नहीं होंगे। गीत मिलती है, पीन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है, लेकिन हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। इसलिए ये तो निश्चित है, मृत्यु अगर आ गई तो अमेरिका का डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। कोरोना काल में आप परिचित हैं, इस समय भी चल रहा है, शायद परिवार कोई बचा, बड़ी अप्रिय घटनाएं हुई, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें सब कुछ हुआ, लेकिन यदि नारायण की आयु दी हुई रही तो विषम काल में भी वापस हुई। ये क्या हो गया? ये तय हो गया कि मृत्यु बीमारी माध्यम है, करा नहीं सकती। जन्म ये भी माध्यम है, जिसको जन्म लेना है वो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। और आय व्यय भी निश्चित है। यदि लिखा गया है कि 3-4 चीजें पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलती है, कहा क्या? कहा सुलक्षण संपन्ना, सुयोग्या पत्नी, सुंदर। अब सुंदर कही, व्हाट इज ब्यूटी? सौंदर्य तो क्या है? तो एक तो बाह्य सुंदरता है, लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने लिखा गोप्य संविष्ट मणिकुंडल निष्कंठस चित्तांबरा पत्रिकाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया बजत्र विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कौन सुंदर है? कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। हमारे जौनपुर की धरती के बड़े अच्छे विद्वान हुए पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा लिखा त्रिपाठी जी ने, उन्हीं की ये पंक्ति है। कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, और देह काया चरण भी सुंदर हो,
सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। जिसका अंतःकरण सुंदर हो वो सुंदर है। तो सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, आयु, धन और जस, ये पूर्व जन्म के कमाई से मिलता है। इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो 100 लोगों को रोज खिलाने भर का कमाते हैं इसी 24 घंटा में। एक सफल आदमी को भी 24 घंटा मिलता है। एक असफल आदमी कहता है हमारे पास क्या करें, समय नहीं। इसी 24 घंटा में एक आदमी हजारों आदमी को खिलाने के लिए व्यवस्था रखता है, कमाता है। एक आदमी अपना पेट नहीं भर पाता, दूसरे के पीछे पीछे समोसा खाता है। क्या है? प्रारब्ध इसी को कहते हैं। हमने पिछले जन्म में जो किया है वो आज मिल रहा है। ये नियम जानो। जो हमारे यहाँ भिखारी आते हैं, जो भिखारी आते हैं वो भीख मांगने नहीं आते, हमें आपको बताने आते हैं कि पिछले जन्म में भगवान ने खूब दिया था। कहते थे आगे बढ़ो, आगे आगे आगे। कहाँ जाए? बंगाल के खाड़ी। जो दिया था हमने उसको अपना मान लिया। परमात्मा कहते तुमको देना बेकार है, तुमने अपना माना। इस जन्म में वह दर्द झेलो जो कभी किसी को झलवाए थे। अगर तुम किसी के रास्ते में कंकर लगाओ, बस ये है कि विचार न समझ में आने वाला बात है। सिद्धांत में यदि आप हित नहीं कर सकते तो हित मत करो, और नहीं करते हो मनसा वाचा कर्मणा आनंद रहो। भगवान के यहाँ सब एक एक लाइन लिखा जाता है, सब कुछ होगा। बस एक बात मैं कहता हूं, ईमानदारी हो, तन मन धन से ईमानदारी से लगे रहो। कितने लोग झूठे कहते हैं व्यस्त हैं, टीवी देख रहे हैं डबल बेड पर सो के। क्या व्यस्त है भाई? जिस परमात्मा की कृपा से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन का सारा कृतित्व संचालित हो रहा है, उसके लिए 1 घंटा समय नहीं है जिसने 24 घंटा दिया। अरे परमात्मा की कृपा, अगर अपने पेचकस से परमात्मा दिमाग का एक स्क्रू ढीला कर दे तो बड़े बड़े टैलेंटेड लोग कागज बीनते हैं। आगरा से लेकर के अमेरिका तक इलाज नहीं हो पाता, केवल एक ठो हल्का सा रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है। इसलिए जो दिया है भगवान को, जो कोई देता है उसे वो मिलता है। जो देता है वो पाता है, जो नहीं देता वो कुछ नहीं पाता। इसलिए प्यारे, यह नियम है। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, सीधे कथा की ओर चलते हैं। बातें कुछ आ जाती हैं, भाव की वो प्रवाह है, आ जाता है। दोहराओ, भगवान की कथा की ओर चलते हैं कि गोविंद हरे गोपाल हरे हमारे इस कथा में जाफरपुर, यहाँ भी कुछ श्रोता हमारे गए थे, और जाफरपुर के मंच से ही मैंने यहाँ के कथा की घोषणा किया था। हमारे अजय कुमार वर्मा जी ये आयोजक रहे वहाँ के कथा के यज्ञ के। अभी 13 दिसंबर से 19 दिसंबर एक कार्यक्रम था, बड़ा विशाल, 10,000 लोगों का भंडारा, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहा। अजय वर्मा जी, प्रमोद वर्मा, श्रीकांत जी और संजय चौरसिया जी, ये 4 लोग जाफरपुर से कथा सुनने आए हैं। रोज आएंगे लोग। कल मौसम खराब था और जाफरपुर के श्रोता सब आएंगे। सबको मैंने आमंत्रण दिया है कि चकोरिया हरबंसपुर में सभी लोग आएंगे, और आज आए हैं लोग। कल से संख्या सभी लोग आएंगे और 20 लोगों की संख्या है जो यहाँ आएंगे और उपस्थित रहेंगे। तो आइए, कल हम लोग जहाँ कथा को विराम दिए थे, ठीक हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। जो श्रोता हमारे कल आए थे, माताएं आई थी, वो जान रही हैं। कल आप
गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में सती प्रसंग पे चर्चा श्रवण कर रहे थे कि माता सती जी ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी। मां जगदम्बा जो नौ दुर्गा में जिनका नाम है प्रथमम शैलपुत्री च, नौ दुर्गा में आदि शक्ति, शक्तिमान के बात को शक्ति ने नहीं माना, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। एक बात जान लो, कभी भी यदि सीमा का अतिक्रमण कोई करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कहता। सती जी शिव जी की पत्नी है, बात नहीं मानी, परिणाम क्या हुआ कल आपने सुना। सती जी को अग्नि की ज्वाला में जलना पड़ा। इसी बात को पहले बता रहे थे बाबा भोलेनाथ, नहीं मानी, परिणाम हुआ अग्नि की ज्वाला में जलना पड़ा। वही सती जी जन्म ले ली किसके यहाँ, हिमांचल जी के यहाँ। बाबा ने लिखा किते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, सती जी माता पार्वती के रूप में हिमांचल जी के यहाँ जन्म ली और माता ने यह वरदान मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, जिस राम जी को मैं इस जन्म में समझ नहीं पाई उस राम जी के प्रति अगाध प्रेम मेरा हो। और जब मांगी ना तो भगवान ने दे भी दिया। शैलपुत्री हिमांचल जी के यहाँ माता जी का जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव ने एक बात कहा, शिव जी जैसा मेरे राम जी का कोई भक्त नहीं है। शिव जी ने कहा एक बार आपने हमारे प्रभु की परीक्षा लिया, क्षमा तभी करेंगे जब एक बार आपकी भी परीक्षा लेवा ले, तभी क्षमा होगा। और पार्वती जी मात्र 1 वर्ष की हैं, तब तक नारद जी आ गया। और नारद जी का मतलब ये होता है नरस्य अज्ञानम नार सहरयत इति नारद, जो नर के अज्ञान का हरण करे उन्हीं का नाम है नारद। और सामान्य रूप से देखें तो नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो, नारद अगर कोई बात कह दे तो कोई प्रमाण पुराण में नहीं मिलेगा आपको कि नारद जी कह दे और काम न हो। नारद ने कह दिया तो कंफर्म, परमिशन पक्का है। नारद जी चले गए हिमांचल जी के यहाँ, माता पार्वती जी का जन्म हुआ और जब चले गए तो गोद में लाके महाराज प्रणाम कराया बेटी, और जैसे प्रणाम किया हाथ में दे दिया हाथ। बाबा आप ज्योतिषी हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर त्रिकालज्ञ हैं महाराज, सब बताते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनि गमन हृदय विचार। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा वैसे एक बात बताऊं महाराज। कहा क्या महाराज बताइए। कहा वैसे आपके लड़की में, कन्या में, सुता में इतना गुण है, क्या बताऊं, गजब। एक बार की बात हमें याद आ गई, कुछ लोग अपने लड़के के मुंह पर भी उसकी इतनी बड़ाई कर देते हैं कि बनने वाला होगा तो बिगड़ जाएगा। और कोई अगर कह दिया कि लड़का गड़बड़ है तो नाराज हो जाते हैं उससे। आपने हमारे लड़के को कहा, बाद में वो ऐसा काम करता है कि सब लोग कहते हैं कि लड़का गड़बड़ किया। एक बार गुरुकुल प्रणाली थी, आज तो मैकाले वाली व्यवस्था है। जब गुरुकुल चलता था तो एक पिता अपने पुत्र को लेकर गुरुजी के यहाँ गया। कहा गुरुजी वैसे हमारा लड़का
बड़ा विद्वान है, पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज है, बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, वैसे तो ये सब जानता है। गुरु ने कहा जब बापे कह रहा है सब जानता है तो लेके क्यों आया? कहा वैसे सब जानता है, आप थोड़ा सा इसको कुछ पढ़ा दीजिए, वैसे लगभग सब आता है इसको। 2 महीना गुरुकुल में रहा, 2 महीना के बाद जब गुरु जी के यहाँ आया पिता, कहा वैसे लड़का को तो हमारे सब आता है, बताइए इसके में कोई कमी, कुछ ऐसी बात जो इसे न आती हो, न जानता हो। गुरु जी ने कहा वैसे आपने जो कहा था आपका अनुमान बड़ा सही था, इसमें इसको सब कुछ आता है, मात्र कमी 2 है और कुछ। अरे तो पिता ने कहा कि हमारे लड़के में 2 कमी कौन रह गई जो हम आज तक वाच नहीं कर पाए? कहा देखो और तो सब ठीक है, जो तुम बताए थे उससे ज्यादा है और मामले में 2 कमी है। कहा क्या गुरुजी? कहा पहली कमी है कि इसके पास अपनी अकल नहीं, कमी नंबर 1, और दूसरी कमी है कि दूसरे की मानता नहीं। बस 2 कमी है और तो सब ठीक है। अपनी अकल नहीं है, दिमाग अपन फ्यूज उड़ गया है दिमाग का, अब दूसरे को मन में नहीं करेगा। अब समझ लो फिर इसके बाद क्या है, और सब सही है, जय जय। तो महाराज नारद जी ने कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जब जब गुण 2 चारी, महाराज हिमांचल जी आपने जो पूछा है, हर प्रकार से हर दृष्टि से पुत्री आपकी परम गुणवती, बस 2-4 अवगुण है। कहा क्या महाराज? कहा बस यह है कि लड़की का जब भविष्य दिखाया जाता है तो माता पिता यही पूछते हैं बाबा कि कैसे घर बर पड़ेगी, ये चिंता होती है। और लड़का बड़ा हो जाता है सोचते हैं कब इसका विवाह हो जाए। पहले विवाह के लिए माताएं परेशान होती, बाद में भले चिल्लाती रहे, वो अलग बात है। नारद जी ने कहा सब तो ठीक है, बस एक ही बात है कि जो इस कन्या का वर होगा, इसका हस्बैंड होगा। एक आदमी हमसे पूछा गुरु जी हस्बैंड का मतलब? हमने कहा जो हंस हंस के बैंड बजाता हो। पत्नी बरसती हो, पति शांत रहता हो, जैसे बैंड पे जितना डंडा पड़े, जय जय, ठीक है। तो कहा इस कन्या का जो वर होगा वो कपड़ा नहीं पहनेगा, बस यही एक लिखा उसी से इसका विवाह है, बस यही एक कमी है और नहीं। अरे बाबा तो पहले नहीं पहनेगा, हो सकता है विवाह हो जाए तो लड़की पहनावे। कहा नहीं, कसम खा लिया पहनी गई। अच्छा एक बात और है, इस लड़की के कुंडली में हस्तरेखा में पति का तो इसका एकर सदा अचल अहिबाता, अहिबाती तो सदा रहेगी, बस एक दिक्कत है सास ससुर रहबे नहीं करेंगे। आज के लोग होते प्रसन्न होते किसी तरह से सास से पिंड छूटा। और एक और दिक्कत है महाराज। क्या नारद जी से हिमांचल जी ने कहा गुरु जी, कहा इस लड़की के पास कोई घर नहीं होगा, यद्यपि व्यवस्था पैसा खूब होगा, घर इसका पति बनाएगा ही नहीं। कहा महाराज रहेंगे कहाँ? कहीं पेड़ के नीचे जहां कोई बुला दे, अपना घर इनको नहीं मिलेगा। अब और यह भी है कि जो मैं बता रहा हूं विवाह उसी पर से होगा, टल भी नहीं सकता। अच्छा आज की बात होती तो पति कम बोलते बोलते पत्नी बाबा कति। बाबा क्या ज्योतिष जानते हो? ये क्या है, कैसे होगा पूजा बताओ, आचार्य जी लेके माला चले जाते हैं। लेकिन वाह रे मानस की मर्यादा, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करने के बाद पति के सामने पत्नी एडवांस नहीं बोल रही। अच्छा आप क्या पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है? नहीं है। बाबा ने लिखा, पंक्ति दोहराते हैं मानस की।
एकांत पाई जब मैना, पति कांति पाई जब मैना, पति एकांत पाई जब मैना, पति कांति पाई जब मैना, नाथन में समझी मुनि मैना, समझी जबकि आमने सामने पति पत्नी ही बैठे हैं। ये सब भविष्यवाणी नारद बाबा ने किया। लेकिन जब नारद जी जल जलपान कर लिए और इसके बाद नारद जी विश्राम करने के लिए दूसरे कक्ष में गए, तो पत्नी माता मैना जी आई किसके पास? अपने पति के पास। पहले की माताएं अपने पति से भी सबके सामने हर बात नहीं करती थी, एकांत में। अपने पति से बात करना है एकांत में। और कहीं महाराज जी ने क्या बताया मैं कुछ समझी नहीं, जबकि उन्होंने एकदम क्लियर बताया था कि यही होगा इस लड़की के साथ। कहा नाथन में समझी मुनि बैन,